मिस शैलजा जी, अंबिका सोनी जी, चीफ मिनिस्टर्स और एक्स चीफ मिनिस्टर्स मंच पे बैठे हुए और खासकर इस सभा को आयोजित करने में बड़ी भागीदारी की शक्ति सिंह गोयल जी और हमारे जितने भी गुजरात के कार्यकर्ता लोग हैं और यहाँ के सीएलपी लीडर हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सारी कोशिश, सारी ताकत लगा के ये कार्यक्रम को यशस्वी किया। इसलिए मैं एआईसीसी के ओर से उन सबको धन्यवाद देता हूँ। भाइयों, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जो कुछ कहना था हमारे राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया और कहा कि किस ढंग से हमको आगे बढ़ना है। और यहाँ मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस किस तरीके से इस देश को बर्बाद कर रहे हैं वो भी उन्होंने आपके सामने रखा। दोस्तों, कोई संस्था अगर आगे बढ़ना है तो उसके पास 3 विचार की आवश्यकता है। एक, आपके पास विचार होना चाहिए, वो आइडियोलॉजी। दूसरा, विचार, आचार और प्रचार। ये 3 चीजें जिस संगठन में होते हैं वो संगठन आगे बढ़ता है। तो हमारे पास आइडियोलॉजी है, हमारे पास हम उसको आचरण में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे दिल से नहीं करते। इसीलिए विचार के साथ आचरण होना और ये आगे बढ़ना, और ये दोनों होने के बाद तीसरा, प्रचार। सबसे ज्यादा प्रचार की आवश्यकता है। अगर आपके पास अच्छे विचार है, आचरण भी आपका अच्छा है, अगर उसका प्रचार नहीं हुआ तो क्या फायदा। जैसा कि राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली, मैंने सुबह बोला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बहुत बड़ी मेहनत थी, लेकिन उसको आगे लेके जाने वाले लोग अगर नहीं है तो वो वहीं पर आइडियोलॉजी फेल हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं यहाँ पर जो आए हैं, इस आइडियोलॉजी को, उनके विचारों को, कांग्रेस के विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, पीछे मत हटाओ। और दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, और एक, किसी भी संगठन के पास और 3 विचार होना चाहिए। एक, मनुष्य बल, दूसरा मानसिक बल, तीसरा आर्थिक बल। अब आर्थिक बल तो हमारे पास कम है, लेकिन मनुष्य बल और मानसिक बल हमारे पास ज्यादा है। इसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये मानसिक बल को आगे नहीं लेके गए, मनुष्य बल को यानी संगठन नहीं करे, तो आप खत्म हो जाते हैं। आखिरी मैं ये कहूंगा, वक्फ बोर्ड के लिए अभी हमने रेजोल्यूशन किया है, और खास करके हमारे मुस्लिम भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, अल्पसंख्यकों को, चाहे कोई कम्युनिटी के हो, उनके साथ कांग्रेस पार्टी सदा के लिए खड़ी है। यह मैं आपको आश्वासन दिलाना था। हम आपके लिए लड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में भी लड़े। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, वैसा उन्होंने लोकसभा में भी डट के लड़ा। हम पार्लियामेंट में भी, वहां राज्यसभा में भी लड़े, और हम यहां तक आ गए, जो बीजेपी की शक्ति थी उसको कमजोर करे, और हम जो हमारे पास जितने हम समझ रहे थे कि हमारे पास राज्यसभा में 81 मिलेंगे,
लेकिन हमको हमारे 4-5 मेंबर जो हमारे अलायंस पार्टनर भी थे और इंडिया गठबंधन के लोग थे, उसमें 4-5 लोग एब्सेंट रहने के बावजूद हमने 97 वोट लिया। ये अपेक्षा के बाहर है। यह दर्शाता है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ये जोर पकड़ा है। और ये इसलिए कि आज आप देख सकते हैं कि वक्फ मुद्दे पे हम सब एक हो गए, कोई अलग अलग नहीं हुआ। हम हमारे साथ दूसरों को हम जोड़ लिए, लेकिन हमारा एक वोट भी कांग्रेस का वो दूसरे का नहीं गया। इसीलिए मैं यही चाहूंगा कि ये जो हमने तैयार किया है इंडिया गठबंधन, उसको तो जोर हमको देना ही है, उसके साथ साथ हम एक रह के आगे बढ़ना है। और एक बात मैं कहूंगा, जैसा राहुल जी अभी कहे कि उन्होंने ये कहा वक्त में तो एक मुसलमानों की या माइनॉरिटी की एक प्रॉपर्टी हड़पने का एक काम हो रहा है, क्योंकि जो भी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी है, जो वक्फ बोर्ड जो डोनेशन देते हैं, मुस्लिम देते हैं, हिंदू देते हैं और कोई धर्म के लोग भी डोनेशन दे सकते हैं। वक्फ ये एक डोनेशन का बोर्ड है। इसको डोनेशन दिए हुए जमीन को डोनेशन दिए हो जमीन को कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए ही हम ये चाहते थे कि भाई वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं रहना, जैसा कि वक्फ बोर्ड में हमेशा मुस्लिम रहते थे, इस बार भी मुस्लिम लोग ही उसमें रहना, ये हमने वहां पर किया। क्योंकि कोई हिंदू टेंपल में मुस्लिम नहीं रहता, कोई गुरुद्वारा में नहीं रहता, या गुरुद्वारा में दूसरा और कोई नहीं रहता। अरे ये बात ये तो छोड़िए, अभी की बात अब राहुल जी ने जो बताई कि हमारे राजस्थान के एक अपोजिशन लीडर को मंदिर में जाके आने से वो बाहर आने के बाद गंगा जल वहां पर डाल दिया। अरे तुम गंगा जल एक हिंदू टेंपल के अंदर जाने के बाद गंगा जल डालते हो, को कितने दलितों को आपने ट्रस्टी बनाया, यह मुझे पहले बताओ। जब आप हिंदू धर्म के ट्रस्टों में हिंदू को नहीं डालते, अछूतों को नहीं डालते, पिछड़े लोगों को नहीं डालते, अति पिछड़ों को नहीं डालते, आपको क्या अधिकार है कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन हिंदू डालने का, नॉन मुस्लिम डालने का? यह मैं पूछना चाहता हूं। और इसके लिए बहुत हम बड़े, रात के 4-4:30 बजे तक बहस हो गई, वोटिंग हो गई, हर क्लॉज में हमने वोटिंग की। और हमारे लोग जितने भी हमारे एमपी थे, राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने पूरी ताकत लगा के इस बिल का विरोध किया। और आज भी हम चाहते हैं सरकार उस बिल को वापस लो, यही हमारा मकसद था, इसलिए हम लड़ रहे थे। हमको दूसरों से सीखने की कोई ये नहीं है, हम खुद ही कमिटेड लोग हैं। कांग्रेस एक कमिटेड पार्टी है, राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अरे ये तो देश के एकता के लिए लड़ते हैं और उसी घर में देश के एकता के लिए अपनी जान दी है। इंदिरा गांधी जी ने जिस देश के एकता के लिए 32 गोलियां खा के प्राण छोड़ दी, और इसी एकता के लिए राजीव गांधी जी ने अपना प्राण दिया। और हमारी परीक्षा करने चाहते हो? नहीं, हम हमेशा गरीबों के साथ है, माइनॉरिटीज के साथ है, बैकवर्ड्स के साथ है, अछूत के साथ है, दलित के साथ है, और जो भी गरीब है, किसी कौम का हो,
किसी जाति का हो, ऊपर जाति का हो, नीचे सबको भला करने के लिए, उसके समस्या को हल करने के लिए कांग्रेस खड़ी है, वो आगे रहेगी तुम्हारे साथ। इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, हम साथ दो, मिलके काम करेंगे और सब लोग कांग्रेस पार्टी का अगर साथ देंगे तो गुजरात में आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी यहां गवर्नमेंट जरूर बनाएंगी। यह अतिशयोक्ति नहीं है। जब राहुल गांधी जी ने यहां आकर 10 साल पहले उन्होंने जो कोशिश की थी, हम असेंबली में कितने वोटों से पीछे थे? सिर्फ 7-8 वोटों से पीछे थे। यही है, और वो 7-8 इस बार लेने का हमको सबको मिलके जोड़ के काम करने का इरादा है। इसीलिए मैं गुजरात के लोगों से भी यही कहूंगा, तुम आगे बढ़ो। शक्ति सिंह, तुम्हारी शक्ति दिखाओ और तुम्हारी शक्ति दिखाओ, सबको साथ लो और हम आपके साथ हैं, सब मिलके काम करेंगे। राहुल जी आपके साथ है, मैडम सोनिया गांधी जी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। लोगों को जोड़ो, हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद और नमस्कार। इतनी बात। और आखिरी में एक जयकार करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सभी को धन्यवाद। आप इस एआईसीसी के सेशन को यशस्वी किया। फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हुए मेरे बात को खत्म करता हूं। जय हिंद। Dear friends, we are going to conclude this meeting within 3 minutes. Please, 3 minutes. Already, Honorable Congress President and our leader of opposition, Rahul ji, mentioned about the organizational revamp. How to strengthen our district Congress committee, how to strengthen block Congress committee, and village level and booth level committee. All India Congress Committee has given a clear guideline and action plan for revamping our DCC structure. There will be new powers for DCC and responsibility for DCC. Honorable Congress President and Leader of Opposition Rahul Gandhi ji would like to have a day-long workshop in each state of our country. They will come themselves to each state. We are going to start from Gujarat this process. 15th onwards, there will be a meeting in Gujarat. We are starting the selection of the DCC president from Gujarat onwards. 28th, we will go to Rajasthan, Congress president. Morning, there will be a political affairs committee meeting. After that, district of presidents and state office bearers meeting, then workers meeting. Congress president and Rahul ji, wherever they can attend, they will attend the state level meeting in the respective states. This is going to be a game changer. Very, very energizing session for us, Gujarat session. Because I would call upon the people, Ishita Seda, member AICC, to thank the organizers of this AICC session. थैंक यू सो मच सर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, आदरणीय सरदार पटेल जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, जिसका नाम न्याय पथ है, उसमें देश भर से पधारे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे एआईसीसी के सदस्य और देश भर के न्याय योद्धाओं की तरफ से मैं कांग्रेस पार्टी के लीडरान और सीईसी मेंबर, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सेवा दल के कार्यकर्ताओं को आप सबकी तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। इतने साल से सरकार ना होने के बावजूद भी आपने जिस तरीके का यहाँ पे एक वृहद स्तर पे आयोजन किया, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और सर, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, इस संख्या में, जिस संख्या में आज देश भर का कार्यकर्ता यहाँ पधारा है, उसी संख्या में यहाँ पहुँच
पहुंचकर संकल्प, समर्पण और संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाएगा और एक बार फिर गुजरात हो, चाहे बिहार हो और चाहे देश का संसद हो, कांग्रेस पार्टी की आदरणीय गांधी जी की विरासत को कायम रखेगा। इस बात का समर्थन दीजिए, दोनों हाथ खड़े कीजिए और हमारे अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाइए। कांग्रेस पार्टी, जो मुट्ठी अभी बंद है उस मुट्ठी को खोल लीजिए, पंजा खोल दीजिए और आज इस नारे के साथ अपने अपने गांव ढाणी ढाणी पहुंचिए और कांग्रेस के संकल्प को घर घर तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय कांग्रेस, जय जय संविधान। धन्यवाद। On behalf of organizing committee, I would like to welcome Jagdish Thakur ji will thanks the delegates. गांधी अतीत नहीं है, गांधी भविष्य है। ऐसे हमारे साबरमती के संत पूज्य महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मभूमि पे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय खड़गे साहब का। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी प्रेरणा मूर्ति, त्याग और तपस्या और पूरी ममता दिखाने वाली हमारी मां की तरह हमें सदैव प्रेम करने वाली आदरणीय सोनिया जी का धन्यवाद करती हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे लाडले राहुल जी का, जिन्होंने भारत जोड़ो नफरत छोड़ो के जो हमारे सूत्रधार रहे आने वाले हिंदुस्तान के भविष्य के हमारे नेता राहुल जी का धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी CWC का धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे अग्रिम संगठनों का। मैं धन्यवाद करता हूं गुजरात का जो प्रस्ताव आया हुआ है वो प्रस्ताव के लाने वाले हमारे कांग्रेस के गुजरात के लीडर्स। मैं धन्यवाद करता हूं मनीष छत्राक जी, हमारे AICC के सेक्रेटरी उषा नायडू जी, रामकिशन ओझा जी, सुभाषिनी यादव जी, भूपेंद्र भाई मरवी जी। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे इस कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 20 से अधिक कमेटियां बनाई, उनके चेयरमैन, उनके कन्वीनर, उनके को कन्वीनर, उनके सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रेस मीडिया का। मैं धन्यवाद करता हूं ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में जिन एजेंसियों ने, संस्थाओं ने हमें मदद की, हमें सहयोग किया और सभी का गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।